अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैडीज़ फूड। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं ब्रेड रोल, बहुत टेस्टी, स्पेशली सहरी अफ्तारी या फिर स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स के लिए। मेरे पास हैं 2 पोटैटोज़ जिसे मैंने बॉईल करके पील कर लिया है, और ये मेरे पास कद्दूकश में मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, स्मैश नहीं किया है। मेरे पास हाफ़ कप मटर हैं, वो भी मैंने थोड़े से स्मूश कर लिए हैं, और मैंने इसे भी पोटैटो में ही ऐड कर दिया है। मेरे पास 1 कप के बराबर चिकन है, वो भी मैंने पोटैटो वाले मिक्सचर में ही ऐड कर दिया है। कुटी मिर्चें, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चाट मसाला, पिसी मिर्चें और नमक। क्वांटिटी मैंने लिख दी है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें ही ऐड कर देनी है दोबारा, और इसे अच्छा सा मिक्स दे देना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब ब्रेड क्रम ऐड किया है। ये मेरा होममेड है, बस ये मैंने ऐड कर दिया ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, और इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। जब तक मैं एक काम करती हूँ, अपने ब्रेड के साइड्स जो हैं वो कट कर लेती हूँ, ब्रेड्स रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने अपने ब्रेड के साइड्स को अच्छे से कट किया, बहुत ज़्यादा नहीं वेस्ट किया, बस नॉर्मल सा ही, लेकिन वेस्ट भी नहीं होगा। ये जो सारे मैंने कटिंग एक साथ जमा की है, इसे मैं ग्राइंडर में चला लूँगी तो ये मेरे ब्रेड क्रम रेडी हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि एक एक ब्रेड को लेके चारों साइड से अच्छी तरीके से बेल लिया है, और बेलने के बाद 1 स्पून के बराबर मैंने अंदर से मिक्सचर लिया है ये, और इसको जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से ही आपने भी फ़ोल्ड करना है। और अगर फ़ोल्ड प्रॉपर ना हो तो फिर आपने अपने हाथ को गीला करके हल्का सा ब्रेड को सेट कर लेना है, वो सेट हो जाएगी। ब्रेड बहुत फ्रेंडली होती है, वो आराम से सेट हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ मेरे पास है 4 टेबल स्पून के करीब आटा। बताती हूँ मैं यहाँ पर ऑयल गरम कर लेती हूँ फ्राई करने के लिए। हाँ, वापस आटे पे आते हैं। आटे में मैंने आटा ले लिया या मैदा ले लिया, इसे 1 कप, आधा कप से ऊपर पानी लेकर अच्छी सी स्लेरी बना ली। आप इसकी जगह एग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को एग की जो हींग होती है वो पसंद नहीं आती फ्राई होने के बाद, तो इस वजह से मैंने आटा ही लिया है। बस आटे में मैंने इसे अच्छे से डिप किया है, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब जो मैंने होममेड ही बनाए हुए थे, बस उसमें लपेट दिया है ताकि ये क्रंची अच्छे से हो जाए। बस ब्रेड क्रम्ब में कोट किया है हमने, और इसके बाद जो है इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह मैंने सारे ही फ्राई पैन में डाल लिए। प्लीज़ ओवरलैप मत कीजिएगा, वरना जो है वो अजीब ख़राब से हो जाएंगे। इतना स्पेस रखिएगा कि अच्छे से फ्राई हो जाए। 5 से 6 मिनट लगते हैं ये फ्राई होने में, क्योंकि सब कुछ तो डन है, कुछ भी कच्चा नहीं है। बस फ्राई थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और कलर चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल लें। यहाँ मैंने प्लेटर सेट किया है, इसमें मैंने केचप निकाल लिया, और जितने भी मेरे फ्राइड हैं ये मैंने निकाल दिया। और एक को मैं आपको अच्छे से कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी शक्ल कैसी है। मज़ेदार, बहुत ही कोई टेस्टी लग रहे हैं, और यकीन करें खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वही करें, जो घर में मौजूद हो वो डाल दें अंदर, कोई मसला नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।